पूर्व में कोरोना काल के बाद आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से शैक्षणिक समस्याओं को लेकर आज छात्र दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। रांची विश्वविद्यालय के द्वारा आप लोगों को ज्ञात होगा कि पूर्व में आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा जो परीक्षा का परिणाम था उसको टेंडर प्रक्रिया करके उन्हें देने का कार्य किया था। विश्वविद्यालय ने यह सोचा था कि कहीं ना कहीं आउटसोर्सिंग करके हम छात्रों के भविष्य को और सुदृढ़ बना सकते हैं, लेकिन नतीजा क्या होता है? आज छात्र दर दर के ठोकरों खाने पे मजबूर है। छात्रों पर आर्थिक दबाव कहीं ना कहीं बन रहा है। विश्वविद्यालय इस पे मौन है। कहीं ना कहीं शैक्षणिक जो सुधार होने की आवश्यकता थी वो आज सुधार नहीं हुई है। विश्वविद्यालय में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में भी संलिप्तता इसमें नज़र आती है। उसी को लेकर आज हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं और आगामी कार्यक्रमों को लेकर आप सभी को एक एक करके हम बताएंगे। तो हमारा पहला तो जो ज्ञापन देने का कार्यक्रम था, विश्वविद्यालय के कुलपति को हम लोगों ने ज्ञापन दिया। उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। आउटसोर्सिंग का पिछले बार आप लोगों को ज्ञात होगा 2022 में हम लोगों ने चरणबद्ध आंदोलन करके विश्वविद्यालय के कुलपति को घेरने का काम किया था और उनसे पूछा था कि बताइए कि आउटसोर्सिंग जो आप लाए थे इस कंपनी से छात्रों को क्या फ़ायदा हुआ। उन्होंने कहा कि बहुत सारी हमारे पास शिक्षकों कर्मचारियों की कमी है, रिजल्ट हम लोग समय पर नहीं दे पाते हैं। लेकिन आज नतीजा क्या है कि आज हमारा सत्र कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ नज़र आ रहा है। आज जो परीक्षा के रिजल्ट है छात्रों को समय से मिलने चाहिए थे। पूर्व में जो विश्वविद्यालय की अपनी जो सिस्टम हुआ करती थी, स्वयं वे मूल्यांकन करते थे और छात्रों को रिजल्ट देते थे, उससे भी कहीं ना कहीं ये देरी नज़र करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो साफ झलकता है कि विश्वविद्यालय जो है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जा रहा है और यह प्रतीत हो रहा है। और आने वाले समय में 8 तारीख से लेकर विभिन्न शैक्षणिक समस्याओं का संकलन कर हम सभी चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने रूपरेखा भी तैयार किया है और मैं आगे हमारे रांची महानगर के मंत्री ऋतुराज साधव जी से आग्रह करूंगा कि इस पे विशेष प्रकाश डालते हुए क्या इनकी रूपरेखा रहेगी वो बताएंगे। ऋतुराज जी। जैसा कि भैया ने अभी बताया कि रांची विश्वविद्यालय के जो कुलपति महोदय हैं, अगर आप उनका पूरा कार्यकाल को देखेंगे, जब से वो आए हैं किसी भी एकेडमिक चीज़ पे उनका एकदम रुचि नहीं है। वो सिर्फ भवन निर्माण, ठेका, टेंडर, इन विषयों पर काम कर रहे हैं। आज आप पीजी जो रांची विश्वविद्यालय का जो हृदय है, पीजी डिपार्टमेंट, अगर आप उसको आज देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें नामांकन गिरते जा रहा है, एकदम निम्न स्तर पर चला गया है। इसका कारण क्या है? आज वीसी महोदय को सिर्फ मतलब है कि कहीं ना कहीं भवन निर्माण हो, कहीं टेंडर निकले, बस इन चीज़ों से ये है। तो रांची महानगर के द्वारा विश्वविद्यालय में 8 तारीख से 18 तारीख तक विश्वविद्यालय के अंदर विद्यार्थी परिषद चरणबद्ध आंदोलन करेगी। आज इसकी घोषणा रांची महानगर के द्वारा की जाती है। चलिए आगे का विषय आपने सुना कि किस प्रकार रांची महानगर छात्रों के हित के लिए आगे की रूपरेखा तैयार किया है। विद्यार्थी परिषद का मानना है प्रवेश परीक्षा और परिणाम ये सुदृढ़ हो तभी छात्र हमारा आगे बढ़ सकता है, हमारा देश का नाम रोशन कर सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय इस पर गंभीर नहीं दिख रहा है, जिसे लेकर हम सभी चिंतित हैं। और आज हम लोगों को यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्हें चेतावनी देने का भी हम लोगों ने काम करने का कार्य किया है। विश्वविद्यालय को अभी भी समय है, अगर नहीं सुधरती है विश्वविद्यालय तो आने वाले समय में हम लोग लगातार तालाबंदी कर कॉलेज के कामों को, विश्वविद्यालय के कामों को ठप करने का कार्य करेंगे। लेकिन हाँ, सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। कुछ यह जो सूरत अभी बनी हुई है यह बदलनी चाहिए। अब मैं आगे हमारे प्रदेश की सह मंत्री सुश्री दिशा दी मौजूद हैं, उनसे भी आग्रह होगा कि इस विषय पर अपना बात को रखेंगे। सबको नमस्ते। जैसा कि हम लोग कुछ दिन पहले हम लोग को ये ज्ञात होगा कि पीएचडी का जो एंट्रेंस परीक्षा लिया गया था उसमें भी विश्वविद्यालय के द्वारा बहुत सारी त्रुटियां पाई गई थी। विश्वविद्यालय प्रशासन सबसे पहले यूजीसी के नियम के अंतर्गत, यूजीसी के नियम के अलग से वो एग्ज़ाम लिया जिसमें एडमिट कार्ड में बहुत सारे स्टूडेंट्स का फ़ोटो नहीं था। अगर मैं खुद अगर वहाँ परीक्षा देने जाऊँगी और मेरा फ़ोटो एडमिट कार्ड में अगर मेरा फ़ोटो नहीं है तो वो टीचर्स कैसे मान लेंगे कि ये मैं ही हूँ। कोई भी आम विद्यार्थी दूसरे के
एग्ज़ाम जाके दे सकता है। विश्वविद्यालय प्रशासन का ये नाकामी को दर्शा रहा है। यूजी 2 दिन के अंदर रिजल्ट जारी कर दिया गया। ये भी बहुत बड़ा नाकामी है विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा। ये हमारा मुख्य मुद्दा पीएचडी नहीं है, हमारा है आउटसोर्सिंग बंद होना चाहिए। आउटसोर्सिंग का सबसे पहले विरोध विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया था। उसके बाद विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा और विश्वविद्यालय प्रबंधन के द्वारा आपसी समन्वय बनकर वो हमारा जो 10 मुद्दा था उस पे उन्होंने कुछ मुद्दों को बोला कि ये सब हम करेंगे, काम करेंगे आगे, आप हमें थोड़ा टाइम दीजिए। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन अभी तक उस पर काम नहीं किया है। हमारा मुख्य मुद्दा है कि विश्वविद्यालय प्रशासन में आउटसोर्सिंग का जो काम हो रहा है वो बंद होना चाहिए। अगर वो बंद नहीं होता है तो विद्यार्थी परिषद सीबीआई जांच की मांग करेगी और विद्यार्थी परिषद चरणबद्ध आंदोलन करेगी। क्योंकि देखिए होता क्या है कि कोरोना काल के बाद बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी रहे जो शिक्षण से दूर रहे, रुचि उनका खत्म हो गया। तो विश्वविद्यालय को चाहिए था कि किस प्रकार छात्रों को पुनः कैंपस में लाया जाए। इसके विपरीत विश्वविद्यालय, आपने सुना कि ऋतुराज ने सहदेव जी ने बताया कि किस प्रकार से टेंडर और भ्रष्टाचार करने के लिए अलग अलग तरीके से मापदंड तैयार करके रांची के विश्वविद्यालय मतलब इसमें संलिप्त हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे छात्रों पे बहुत बड़ा असर पड़ रहा है और आने वाले समय में अगर इसी प्रकार का उनका कार्य प्रणाली रहता है तो छात्रों का भविष्य कहीं ना कहीं अंधकार में नज़र आ रहा है, जिसे विद्यार्थी परिषद कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। दूसरी बात, विश्वविद्यालय के कुलपति बीच में आप देखे होंगे कि अचानक पीएचडी का एग्ज़ाम